आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजनकर पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। फॉर्म 16A यानी TDS सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। टॉपिक को जानने से पहले पहले मेरा चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का पर। कैसे आज हम लोग फॉर्म 16A यानी TDS सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। रिटर्न फाइलिंग करने का 3 या 4 दिन के बाद आप इस प्रोसेस कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, ट्रेसेस में लॉगिन करना पड़ेगा। किसका ट्रेसेस में लॉगिन करना पड़ेगा? जो डिडक्टर है, जो टीडीएस काटा था, जो रिटर्न फाइलिंग किया था, उसका ट्रेसेस में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। क्योंकि जो वो आपको देना पड़ेगा, किसको देना पड़ता है ना, जो डिडक्टी है जिसका टीडीएस काटे थे उसको टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो डिडक्टर का टैन आपको टैन बेस में जो आपका ट्रेसेस में लॉगिन किए होंगे, लॉगिन आईडी आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। करने के बाद आपको ऐसे स्क्रीन का ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाके फॉर्म 16A में आपको क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्म 16A में क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा किस क्वार्टर में आपको करना चाहता है डाउनलोड फॉर्म 16A और कौन सा फिनेंशियल ईयर है। मेरा फिनेंशियल 19-20 है, आपका जिस फिनेंशियल होगा उस हिसाब से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वार्टर चूज करेंगे, कौन सा क्वार्टर आप करना चाहते हैं। मेरा क्वार्टर है Q2, तो मैं Q2 चूज कर लिया। आपका जिस क्वार्टर होगा आप चूज कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म 26Q करके गो में जाऊंगा। जाने के बाद ऐसे ही आपका दिखाएगा जो ऑथोरिटी सिग्नेचर का रूट का इंफॉर्मेशन दिखाएगा। उसके बाद आप सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाएगा जो आपका KYC जो डिजिटल थ्रू करना चाहते हैं या नॉर्मल में, मैं नॉर्मल में करके प्रोसीड में जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कोड जो है आपको ये भरना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक भरा जाएगा। ये हम लोग भरना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे टोकन नंबर देना पड़ेगा, यानी Q2 का जो टोकन नंबर आप जो रिटर्न फाइलिंग किए होंगे, टोकन नंबर उस टाइम जनरेट हुआ होगा 15 डिजिट का, वो टोकन नंबर यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। जो आप रिटर्न फाइलिंग किए होंगे उस पर आपको रिसिप्ट मिला होगा, उसमें आपको टोकन नंबर 15 डिजिट का होगा, आप यहाँ पे भर लेंगे उसी क्वार्टर का, जिस क्वार्टर का आप डाउनलोड कर रहे हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे। उसमें आपको नीचे की तरफ क्या करना पड़ेगा ना, चालान का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। उस क्वार्टर में आप जो रिटर्न भरे, रिटर्न का जो चालान आप दिए होंगे, चालान कॉपी का इंफॉर्मेशन दिए होंगे, तो उसी चालान का कोई भी एक चालान का इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरना पड़ेगा। मान लीजिए उस क्वार्टर में मेरा 200 चालान था, लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही का इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। एक में क्या इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ना, उसका BSR कोड, उसका डेट, सीरियल नंबर, उसका अमाउंट और उस जो चालान था, उस चालान का अगेंस्ट में मेरा कितना DDoT का अमाउंट पेमेंट किया था, उसका अमाउंट यहाँ पे मेरे को भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एक करके भर रहा हूँ, आप भी एक एक करके भर दीजिए। BSR कोड यहाँ पे भर लेंगे। यहाँ पे डेट चूज कर लेंगे, उस चालान का डेट जो है आप चूज कर लेंगे। उसके बाद अमाउंट भर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट पूरा टोटल चालान का अमाउंट भरेंगे, इंटरेस्ट हो या पेनल्टी जितना भी मिला के दिए होंगे टोटल अमाउंट यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, मेरा केस में 700 रुपया था TDS का अमाउंट, टैक्स अमाउंट, 21 रुपया मेरा इंटरेस्ट था, तो टोटल यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मेरे को नीचे के यहाँ पे देना पड़ेगा DDoT का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, यानी जो ये मैं 700 रुपया काटा हूँ, गवर्नमेंट को पेमेंट किया हुआ, कितना DDoT का मेरा केस में 1 है। तो आपका केस में 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 3 DDoT का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मान लीजिए 1000 रुपया अगर यहाँ पे भरा हूँ, इस चालान के अगेंस्ट में 1000 रुपया पेमेंट किया हूँ। चालान सीरियल नंबर दिया नहीं, मैं एक बार दे देता हूँ 02084। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लीजिए 1000 रुपया दिया हूँ, 5 तो डिडक्टी जो है मेरा उस चालान के अगेंस्ट में 5 थे, सबका 200-200 रुपया करके काटा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 1000 रुपया मैं भरा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को 3 DDoT का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 DDoT का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है। तो एक DDoT का पैन नंबर दे दिया, उसका अमाउंट 200 रुपया भर दिया। यहाँ पे सेकंड DDoT का यहाँ पे पैन नंबर दे दिया, उसका 200 रुपया दे दिया। थर्ड का DDoT का पैन नंबर यहाँ पे भर दिया, उसका 200 रुपया यहाँ पे भर दिया।
तो उसी हिसाब से आपको भरना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दिखा है इन्फॉर्मेशन जिसका, उस डिडक्टिव इसी चालान के अगेंस्ट में कितना डिडक्टिव थे उसका इन्फॉर्मेशन और उसके साथ अमाउंट यहाँ पे भरेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट देंगे उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी का छोड़ के भरेंगे, सिर्फ टैक्स फिगर यहाँ पे भरेंगे, यानी टीडीएस का फिगर यहाँ पे भरेंगे। मेरा केस में 1 है तो मैं यहाँ पे 1 भर रहा हूँ, आप भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरा कैश में टीडीएस सिर्फ 700 रुपया था, मैं 700 रुपया कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोसीड में जाऊंगा। ये आपको पूछ रहा है कि ये जो आप चालान का इंफॉर्मेशन है ये क्या आपका लेस देन 3 पैन से है, मेरा केस में 1 है तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। उसके बाद आपको ऐसे हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा ना, आपका ये जो यहाँ पे देखिए ये उसको आप कॉपी करके या सेव करके रख लें, क्योंकि आप ये जरूरत पड़ेगा आपको इंटीमेशन डाउनलोड करने के लिए, रिक्वेस्ट ऑफ ये फाइल जनरेट, ये सारा इन्फॉर्मेशन ये आपको काम में लगेगा। तो आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीड टू विथ ट्रांजेक्शन, प्रोसीड कर लेंगे। ये आपका रिक्वेस्ट ये हो गया, आपका टोकन नंबर जनरेट हो गया, रिक्वेस्ट नंबर जो है ये आपका जनरेट हो गया। अभी फॉर्म 16 रिक्वेस्ट के लिए आप डाउनलोड के लिए दे दिए। यहाँ पे आप जाएंगे, अभी रिक्वेस्ट डाउनलोड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप व्यू ऑल में कर दीजिए। व्यू ऑल में करेंगे तो देखिए आपका ये सबमिट हो गया। आप देखिए क्वार्टर अभी आज किए हैं तो Q4 का आप सबमिट हो गया है। 1 या 2 घंटा उसको छोड़ देंगे। अभी उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टेटस में अवेलेबल दिखाएगा, तो अवेलेबल में आपको डाउनलोड करके उसको फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको हम लोग दिखेंगे, अभी थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ये अवेलेबल दिखाने के तक हम लोग वेट करेंगे। मैं इसीलिए इस वीडियो को अभी थोड़ा पॉज करता हूँ। जैसे ही आप 1 घंटा या 2 घंटा छोड़ देंगे उसके बाद आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए मेरे को अभी दिखा दिया अवेलेबल दिखा दिया। तो ये अवेलेबल दिखाने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके उसके बाद HTTP डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं डाउनलोड में जैसे ही बिठाऊंगा वो मेरा डाउनलोड में हो जाएगा। उसको हम लोग पीडीएफ में देखिए डाउनलोड मेरा हो गया है। अभी मैं इसको क्या करूंगा ना, कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके एक फोल्डर यहाँ पे डेस्कटॉप में बना लूंगा, आपको जो इजी होगा। यहाँ पे मैं फोल्डर बना लूंगा, TDS 26Q दे दिया। उसके बाद मैं जो डाउनलोड किया हूँ, मैं डाउनलोड को उसको अब जो डाउनलोड हुआ है वो फाइल उसको हम लोग अभी ये करेंगे, क्योंकि उसको अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा पीडीएफ में। वो पीडीएफ में नहीं है, उसको हम लोग अभी कन्वर्ट करेंगे। जो डाउनलोड हो गया उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको दिख। अभी ट्रेसेस में फिर हम लोग बैक करेंगे, जो ट्रेसेस साइड में बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको फिर यहाँ पे डाउनलोड में जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डाउनलोड में जाना पड़ेगा। उसका यूटिलिटी जो है यहाँ पे देखिए, यूटिलिटी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लिक हियर करके डाउनलोड करके आपको यहाँ पे ये जो इमेज दिखा रहा है, आप इमेज को भरना है यहाँ पे। उसके बाद सबमिट कर लेंगे। उसके बाद इसी आपको यूटिलिटी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर्म 16 ये पार्ट ए के लिए, फॉर्म 16 पार्ट बी के लिए मेरा कोई, इसको आप डाउनलोड कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा। पार्ट ए का मेरा हो जाएगा तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा। ये आपका यूटिलिटी ऐसे डाउनलोड हो रहा है, तो मैं यूटिलिटी को इसको मैं फिर कॉपी करके उस फोल्डर में ले लूँगा। डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा, हो रहा है डाउनलोड। क्योंकि हम लोग अभी पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस सर्टिफिकेट जो सामने वाला को देंगे हम लोग पीडीएफ में देंगे, तो पीडीएफ में यहाँ पे कर लेंगे। आप डीएसी थ्रू उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या डीएसी थ्रू नहीं करेंगे तो फिर हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के फिर उसमें आपका ऑथोरिटी जो सिग्नेचर है उसको साइन करा के फिर सामने वाला जो डिडक्टी है उसको देना पड़ेगा। मैं आज अभी विदाउट डीएसी का ये दिखा रहा हूँ, आप डीएसी होगा तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे डीएसी का दिखा देंगे। वहाँ पे भी आपको समझा दूंगा कैसे डीएसी इसको आप ले लेंगे। वहाँ पे लेने के बाद लोग ले लेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लिए उसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे।
ये हो गया। अभी इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि ये जीप फाइल में है, तो एक्सट्रैक्ट हियर कर देते हैं। उसके बाद इसको खोल लेंगे। इसको आपका जावा नहीं होगा तो आपको जावा सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जावा से ही ये होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मांग रहा है सी जो जीप फाइल आप अभी हम लोग डाउनलोड किए थे, फॉर्म 16 जो डाउनलोड किए थे, उसको हम लोग यहाँ पे देंगे। ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज में क्लिक करके मेरा डेस्कटॉप में था, डेस्कटॉप में था यहाँ पे, यहाँ पे मेरा था 26, क्या नाम दिया था, TDS 26 ये। उसके बाद मेरा इसमें था, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्या रहता है आपका, 10 नंबर पासवर्ड रहता है, तो 10 नंबर यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद ये जो आप जनरेट होगा PDF, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं फोल्डर बनाया था वहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं वहाँ पे लिंक दे देंगे, दे के ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि DAC थ्रू होता है ना, DAC थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे DAC का दिखा था, DAC का आप चूज कर लेते, चूज करके आपको साइन इन करके पासवर्ड देके साइन कर देते। मैं विदाउट DAC कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं करके यहाँ पे प्रोसीड में जा रहा हूँ। आर यू श्योर विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, मैं बोल रहा हूँ हाँ यस। यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, जैसे ही कर लेंगे पासवर्ड देके, उसके बाद प्रोसीड ऐसे ही क्लिक करेंगे, ऐसे दिखाएगा स्टार्ट टू PDF जनरेट, आप ओके कर लेंगे। आपका PDF जनरेट हो रहा है, आपको दिखाएगा स्क्रीन का पर। अभी देखिए आपको PDF जनरेट दिखा दिया, 1 PDF जनरेट हो गया सक्सेसफुली, क्योंकि मेरा जो आपका फॉर्म 16 ये जो था एक ही था, तो मैं एक का दिखा दिया यहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे वो जो जनरेट हो गया, हम लोग जो सेव करके रखे थे उसको अभी हम लोग देख लेंगे। ये आपका हो गया TDS सर्टिफिकेट। ये है आपका फॉर्म 16 ये डाउनलोड हो गया, अभी जनरेट भी हो गया है। ऐसे आपको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।